दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में, इतिहास में, एक देश का पूरा डेकेड, इकोनॉमिक डेकेड खत्म हो गया? किसकी वजह से? ये दादाजी जो बैठे हैं ना, यूएस से, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में वो एक बुली है, फाइनेंशियल बुली। आज वही काम वो हमारे हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। क्या हुआ था? कैसे कर रहा है? हमसे कह रहा है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट्स दो, इंपोर्ट ड्यूटी घटाओ, और खुद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है। एक्चुअली ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। जब एक बहुत ताकतवर, जैसे कि अमेरिका, फाइनेंशियली और मिलिट्री वाइज बहुत फाइनेंस ऊपर है, स्ट्रेंथ ऊपर है, बुली है, उस अपने पास आते हुए दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था वो देख नहीं सकता। आज की डेट में चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उसके सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था, उससे पंगा ले नहीं पा रहा। फिर उसे ये डर लग रहा है कि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कल ये भी चाइना की तरह मुझे टक्कर न दे। इसलिए वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। ये सब सिर्फ एक बहाना है कि तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर 25% की पेनल्टी लगाएंगे। 25% का टैरिफ तो लगा ही रहे हैं टोटल मिला के। अब कोई भी उसे, ट्रम्प को समझाए कि बेवकूफ़, ये बता, हम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से नहीं डरे, मुग़लों के सामने हमने सरेंडर नहीं किया, तू किस खेत की मूली है। वैसे ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए किसी देश के राष्ट्रपति के लिए, लेकिन जब हिंदुस्तान के साथ होते हैं तो भाई दिल तो दुखता है। आपका भी दुखता होगा, चाहे आप दिखाओ या मत दिखाओ। अब हम समझते हैं, देखो अभी हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा था रशिया से, धरती से, कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े सौदागर नहीं है, सबसे बड़े बायर नहीं है। सबसे बड़ा बायर चाइना है। अब गैस के अंदर हमसे ज़्यादा ईयू खरीदते हैं, उनके ऊपर तो नहीं लगाया सैंक्शन। अमेरिका खुद रशिया से 15% ट्रेड पिछले साल से बढ़ गया। अपने बारे में नहीं जवाब देता कि मैं जो कर रहा हूं वो सही। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अमेरिका एक बुली है। ही इज बिहेविंग, दैट कंट्री इज बिहेविंग लाइक ए गुंडा। अब आपको बताता हूं उस देश की कहानी, जिस देश ने अपना इकोनॉमिक डिकेड्स खो दिए। मैं बात कर रहा हूं जापान की। जापान के 1980 में जापान भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
अमेरिकन्स ने सोचा कि ये जो इंडस्ट्री में सामान बनाते हैं ना, ये सब हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आर कप ऑफ टी। तो ये हम दुनिया में भेजते हैं और हमें नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं हुई थी। हुई ये था कि जापान जो है तेजी की बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के जो आइटम्स थे वो जापान में बहुत सस्ते थे और अमेरिका आ रहे थे बिना रोक टोक के। उस वजह से अमेरिका के इंडस्ट्रियल डाउन होती जा रही थी। तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस सबसे कहा कि अपनी करेंसी को बढ़ाओ और यूएसए की करेंसी की वैल्यू घटे, जिससे जिससे कि अमेरिका का प्रोडक्ट इन देशों में आसानी से बिक सके। सब तो मान गए, जापान नहीं माना। 1980 में 1980 में $1 के बराबर 240 येन थे। और 1985 में $1 120 येन के बराबर हो गया, यानी कि डबल। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जापान की प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो गए। उनके यहाँ इन्फ्लेशन हो गया, उनका माल बिक नहीं रहा था। ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ? इसको कहते हैं प्लाजा एलेकॉर्ड। ये एक प्लाजा होटल के अंदर ये मीटिंग हुई जिसमें यूरोप और जापानीज थे, इसलिए से प्लाजा अकॉर्ड कहा जाता है। और जापान ने इस वजह से इसको साइन किया क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रशिया के साथ कोल्ड वार में था, तो उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए था। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उसको रोकने के लिए जब रोकी गई, तब नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटम बम फटा, जापान अंदर से हिला हुआ था और उसके ऊपर आगे ये बमबारी ना हो, उससे समझौता किया गया था कि भाई आप फौज नहीं रखेंगे। अब उसे उधार की फौज चाहिए थी सिक्योरिटी के लिए। सिर्फ उसको इतनी इजाज़त थी कि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फौज रख सके। तो बाहर से जो सिक्योरिटी लेनी थी उसके चौधरी बने यही बुली साहब। तो इस वजह से कहा जाता है अमेरिका को दुश्मनी तो आपको बर्बाद कर ही देगी, लेकिन उसकी दोस्ती भी आपको बर्बाद कर देगी। अगर आपको संभलो खाली व्हाट्सएप पे बायकॉट अमेरिका करके काम नहीं चलेगा। आज की डेट में भी हम युवा, मेरा मतलब हम हमारे घरों में रहने वाले युवा और हम भी मैकडॉनल्ड जाएंगे, केएफसी जाएंगे, कोक पिएंगे। सोचिए कि अगर हम हफ्ते में महीने में 5 बार जाते हैं, क्या हम एक बार छोड़ सकते हैं? अगर हमने छोड़ दिया तो
उसकी अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा। उसे पता चलेगा कि 140 करोड़ लोगों से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।